अपने धर्मजयगढ़ खंड के माननीय खंड संघ चालक श्री हरिराम राठिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जगदीश सरकार जी, और आज के वक्ता के नाते हम सबके बीच मंच पर उपस्थित श्री सुरेश मेहर, इसके साथ हम सबके बीच में अपने इस खंड के खंड कारवा श्री निरंजन प्रधान जी, ऐसे ही हमारे आग्रह पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए डॉक्टर राठिया जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल सरकार और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, हम सब लोग यहाँ पर मकर संक्रांति उत्सव मनाने के निमित्त उपस्थित हुए हैं। भारतवर्ष उत्सव प्रधान वर्ष है, उत्सव प्रधान देश है, और कहा जाता है कि भारत में प्रत्येक दिन कोई न कोई उत्सव, व्रत, त्योहार, तिथियां, जयंतियां हैं। और इतने सारे उत्सव, प्रसंग, तीज त्योहार होने के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सभी उत्सवों में से केवल 6 उत्सव को संघ मनाने का निर्णय किया। और ये 6 उत्सव को ही क्यों किया, तो उसके पीछे संघ का एक विशेष महत्व रहता है, विशेष उद्देश्य रहता है। तो 2 उत्सव वो संघ के निजी उत्सव होते हैं। संघ में जो 6 उत्सव हैं उसमें 2 उत्सव संघ के अपने निजी उत्सव हैं, जिसमें श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव है। इसमें संघ के जो स्वयंसेवक हैं उन्हीं के लिए ये उत्सव होता है, और उस उत्सव से जो समर्पण राशि होता है उससे संघ का कार्य चलता है। एक वर्ष प्रतिपदा होता है, डॉक्टर हेडगेवार जी का जयंती है उस दिन, आद्य सर संघ चालक प्रणाम करते हैं उस दिन। ये संघ का उत्सव 2 निजी उत्सव संघ अपना मानता है। ऐसे ही 2 साहस का उत्सव, समाज में शौर्य का प्रदर्शन का उत्सव संघ ने जोड़ा। तो विजयादशमी उत्सव पर संघ अपना शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए, सीमोल्लंघन करने के लिए, तो इसीलिए पथ संचलन के माध्यम से प्रत्येक वर्ष स्वयंसेवक गणवेश में हाथ में डंडा लेकर के सीमोल्लंघन का कार्यक्रम करता है। पथ संचलन के माध्यम से एक नए मोहल्ले में, नए बस्ती पर एक शक्ति का, ऊर्जा का संचार करने के लिए कदम से कदम मिलाकर के स्वयंसेवक चलता है, और अपने शारीरिक कार्यक्रमों का प्रकटीकरण कार्यक्रम स्थल पर करके समाज के बीच में दिखाता है। ऐसे ही हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव भारतवर्ष में एक स्थिति ऐसे भी बनी थी कि यहाँ हिंदू समाज का कोई राजा नहीं हो सकता, कोई हिंदू इस देश का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है, हिंदू राजा नहीं बन सकता, ऐसे भी कहने की स्थिति इस देश में निर्मित हो गई। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में खड़ा होते हैं और अपने सेना तैयार करते हैं, और उन्होंने मुगलों से, पठानों से, मुसलमानों से 40 किलाएं जीत करके अपना हिंदू साम्राज्य का स्थापना करते हैं, हिंदू पद पातशाही का स्थापना करते हैं और छत्र धारण करते हैं। इसलिए उनको छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। और उन्होंने एक समाज में एक साहस, शौर्य संदेश दिया कि हम हिंदू समाज एक अच्छा शासन करेगा। लोगों के बीच में ये भ्रांति न रहे कि हिंदू समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। तो ये साहस, शौर्य का कार्यक्रम
हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव का दो साहस का उत्सव हम मनाते हैं और दो सामाजिक समरसता और संगठन के भाव को जागरण करने वाले उत्सव संघ ने निर्मित किया, योजना में लाया। एक है रक्षाबंधन उत्सव। रक्षाबंधन उत्सव में संघ के स्वयंसेवक शाखा में आकर के अपने पवित्र भगवा ध्वज को रक्षा सूत्र से आबद्ध करते हैं, एक दूसरे स्वयंसेवकों को रक्षा के सूत्र में बांधते हैं और प्रत्येक वर्ष संघ के स्वयंसेवक रक्षाबंधन के उत्सव पर रक्षा सूत्र लेकर के समाज के विभिन्न लोगों के बीच में जाकर के उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं और हिंदू समाज को संगठित रहने का संदेश देते हैं। जैसे रक्षा के बारीक सूत्र संगठित होकर के एक मजबूत रस्सी का निर्माण करता है और वह संगठित रस्सी हाथी को भी बांध करके रखता है। ऐसे संगठन के भाव को, सामाजिक समरसता के भाव को, सेवा बस्तियों में जाना और सेवा बस्ती के लोगों को रक्षा सूत्र पहनाना, ये काम रक्षाबंधन के उत्सव पर संघ के स्वयंसेवक करते हैं। समाज में समरसता और संगठन का भाव जागृत। ऐसे ही आज का यह मकर संक्रांति उत्सव सामाजिक समरसता का उत्सव है, संगठन के भाव को जागरण करने का उत्सव। मकर संक्रांति का उत्सव संघ ने 1930 से प्रारंभ किया। 1930 से निरंतर संघ में मकर संक्रांति उत्सव को हम मनाते हैं। मकर संक्रांति उत्सव को मनाने के बहुत सारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को हमारे दो वक्ता आप सबके बीच में रखें। मकर संक्रांति का उत्सव क्यों मनाते हैं? तो कहा जाता है कि यह सारा संसार कल्प के शुरू में, प्रारंभ में पूरा अंधकारमय था और इसलिए देवता इस सृष्टि के संचालन करने के लिए ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के देवता, प्रकाश के देवता सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। तो सूर्य देव कहते हैं कि मैं यदि जाऊंगा तो सारा पृथ्वी है, सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान सूर्य का है। इसलिए मैं जाऊंगा तो मेरे तीव्रता को नियंत्रित कर सके, ऐसा व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो देवता लोग मिल करके उनके लिए रथ का निर्माण करते हैं। और कैसा रथ है? तो एक चक्के का रथ है, एक चक्रिका रथम। सूर्य देव का जो रथ है वो एक चक्र का रथ है और वो एक चक्र का रथ क्या कहता है? वो कहता है समय। समय का एक ही दिशा होता है और एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। उस समय का द्योतक है। समय कभी दाएं बाएं नहीं होता, कभी पीछे नहीं मुड़ता, समय सीधा आगे बढ़ता है। और इसलिए सूर्य देव का एक चक्र का रथ। उसके बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरण है, वो 7 रंगों की होती है और इसलिए सूर्य देव की जो रथ है उसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं। ऐसा हम लोग चित्र वगैरह में देखते हैं, सुनते आए हैं। ये 7 घोड़े कौन है? तो ये 7 रंग है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 1600 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रिज्म से प्रकाश को गुजार करके वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत दिया और वर्ण क्रम जब उन्होंने बनाया तो देखा कि सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली जो किरणें हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और 7 रंग को उन्होंने दिया। वैज्ञानिक जगत में उसके पहले लोग एक ही रंग मानते थे सूर्य के प्रकाश को, परंतु न्यूटन ने बताया। उसके पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल में ये बात बताई कि सूर्य की 7 रंग होती है और उसको घोड़े के रूप में बताया। 7 किरण उनके रथ जुते हुए।
कहा कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी चलती है, क्योंकि एक चक्र का रथ है वो सीधी चलती है और आगे बढ़ती है। तो न्यूटन ने यह भी कहा कि प्रकाश किरण के रूप में और सीधी गति करती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो वेद शास्त्रों की जो ज्ञान है उसी को वैज्ञानिक तरीके से विदेशों में वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके उस हमारे वेद शास्त्रों से उन ज्ञान को ले करके उसको एक वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करके अपने नाम पर पेटेंट करा लिया, क्योंकि ये सारी ज्ञान शाखाएं हमारे भारत में पूर्व से ही विराजमान। फिर हमारे ऋषि मुनि वेद शास्त्र कहते हैं कि ये जो घोड़े हैं इसको लगाम जो बना है वो सर्पों का लगाम है, सांप का लगाम उस घोड़े पर है। और हम सब लोग देखते हैं कि सर्प जो है इस प्रकार से मुड़ते हुए आगे बढ़ता है। सूर्य की प्रकाश जो है जब पृथ्वी मंडल पर आती है तो वायुमंडल के जो धूल कण है उससे टकराती है और टकराने के बाद में प्रकाश प्रकीर्णित होती है। इसी प्रकाश के प्रकीर्णन को जगदीश चंद्र बसु नामक वैज्ञानिक ने बताया, उसको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। और सूर्य की प्रकाश जो है सीधी भी चलती है और टेढ़े मेढ़े भी चलती है। इस बात को बताने के लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने कहा कि जो घोड़े हैं उसकी जो लगाम है वो सर्प की भांति है, सर्प है और सर्प इस प्रकार से चलता है और जो सर्प की भांति जो तरंगे चलती है उसको तरंग कहा जाता है। न्यूटन के उस सिद्धांत को कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है उसको खंडन करते हुए हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलती है। इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बता दिया कि प्रकाश द्वैती प्रकृति की होती है, कण के रूप में भी निकलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और मुड़ते हुए भी चलती है। इसलिए हम देखते हैं कि पूरा कमरा बंद रहता है, दिन के समय में आप देखेंगे फिर भी उजाला रहता है। यदि सूर्य की प्रकाश सीधी रेखा में चलती तो जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचती वहाँ अंधेरा होता, परंतु प्रकाश वहाँ जाता है। प्रकाश जाता है मतलब वो अपने मार्ग से मुड़ता है और मुड़ता है इसका मतलब वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जो घोड़े जो जूते हैं वो सर्प के लगाम से जूते हुए हैं और उस लगाम को पकड़ा कौन है, तो उस लगाम को वरुण का भाई अरुण उस लगाम को पकड़ करके रथ को संचालित कर रहा है सूर्य देवता। और इसलिए कहते हैं कि अरुणोदय हो गया, क्योंकि अरुण उसको सूर्य का उदय करवाते हैं। अरुण उदय किसका होता है, सूर्य का। और उसको लेकर के कौन आते हैं, उसके जो रथी है सारथी है अरुण, वो लेकर के आते हैं। इसलिए सूर्य वो रथ पर बैठ करके आते हैं और सूर्य अपने धुरी पर स्थिर है, पृथ्वी उस सूर्य का चक्कर लगा रहा है। कई ऐसे मतावलंबी हैं जिनके धार्मिक पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहा है और इसलिए और उन्होंने प्रमाणीकरण के लिए कहा, इसीलिए देखो सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में जाकर के अस्त होता है। सूर्य अपने धुरी पर स्थित है और पृथ्वी अपने धुरी पर स्थित है और सूर्य उसकी चक्कर लगा रहा है। परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने, आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं, अपने खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट कहते हैं कि सूर्य स्थिर अपने धुरी पर अपना चक्रण कर रहा है, परंतु उसका चक्कर पृथ्वी लगाता है। और पृथ्वी जब चक्कर लगाता है तो इसका जो घूर्णन की जो गति है वो वामावर्त गति है और इसलिए जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य अपने स्थिर रहता है, परंतु अलग अलग हिस्सों पर पृथ्वी के प्रकाश पड़ता है। और जब पृथ्वी के ठीक सिरे पर बीच पर जब पड़ता है उस समय हमको दोपहर लगता है, उस समय दोपहर हो जाता है और घूम जाती है।
क्यों घूमती है? तो कहा जाता है कि पृथ्वी माता है और दिन भर से जब पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, वृक्ष, वन, पहाड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सब पृथ्वी के संतानें हैं और उनकी संतानें सूर्य के प्रकाश से तप्त हो जाती है। जब बच्चा का जब रोने लगता है, विचलित होता है, तो माता उसको आंचल की छांव में लेती है और आंचल से उसका सिर ढक देती है माता। ऐसे ही धरती माता अपने पुत्रों की रक्षा के लिए सूर्य देवता की ओर पीठ कर लेती है और अपने स्थान पर उस समय रात हो जाता है, माने सूर्य पृथ्वी घूम जाती है। ये मातृत्व का भाव कैसा हमारे प्रकृति से जुड़ाव हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने किया। तो सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है मकर संक्रांति के पर्व पर। ये मकर राशि में प्रवेश करता है और पृथ्वी की जो गति है वो घूर्णन गति के साथ में इसका जो मार्ग है ये परवलयाकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग नहीं है, एकदम गोले में नहीं घूमता ऐसा। दीर्घ वृत्ताकार, हाइपरबोलिक बोलते हैं, इस मार्ग पर पृथ्वी जो है घूमता है और थोड़े कंपन है पृथ्वी पर, कुछ अक्षांश झुका भी हुआ है। इसके कारण ठीक प्रकार से गति नहीं होती है और 20 मिनट का फर्क हर साल पड़ता है पृथ्वी के गति में घूमने के कारण, और इसलिए 365 दिन में ठीक पूरा नहीं कर पाता, कुछ समय और लगता है, 2-2.5 घंटा अधिक लगता है। और पृथ्वी के जो घूर्णन है, जो 20 मिनट का जो फर्क पड़ता है, इसके कारण हर 70-72 साल में ये मकर संक्रांति का जो पर्व है वो एक दिन आगे बढ़ जाता है। 1892 से 1964 तक 12 जनवरी को ये मकर संक्रांति उत्सव मनाया जाता था। 1964 से लेकर के 2007 तक 13 जनवरी को मनाया गया। अभी हम 14 जनवरी को मना रहे हैं सन 2000 से ये, और आगे चल के ये 15 और 16 जनवरी को भी होने वाला है, क्योंकि ये पृथ्वी के गति के कारण सूर्य को मकर राशि से धनु राशि से मकर राशि में जाने में विलंब होता है और इस विलंब के कारण ये समय आगे बढ़ रहा है। भारत में जितने भी हम व्रत त्योहार मनाते हैं वो चंद्र गति से हम मनाते हैं, चंद्रमा के गति के से मनाते हैं, इसलिए पूर्णिमा पर, अमावस्या पर हमारे सारे व्रत त्योहार हैं चंद्रमा के गति को ध्यान में रख करके हम मनाते हैं। पर केवल मकर संक्रांति उत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसको सूर्य के गति से हम मनाते हैं, एक ही उत्सव है ये मकर संक्रांति, और सूर्य का ऊर्जा का केंद्र एक ही है और वो है सूर्य। इसलिए सूर्य देवता का आज स्नान ध्यान करके उनको जलार्पण करके पूजन अर्चन करना, ये मकर संक्रांति उत्सव। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि ऊर्जा जो है निश्चित है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, और ऊर्जा का केवल एक ही सोर्स है और वो सोर्स है सूर्यदेव। सूर्य के ऊर्जा से सारी सृष्टि चलती है। कैसे चलती है? आप मान लो कोई फसल लगाते हैं तो उसको भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो भोजन प्राप्त करता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? तो जब सूर्य के प्रकाश पत्ते पर पड़ते हैं तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधों को, वृक्षों को पोषण मिलता है, भोजन मिलता है। उस भोजन से वो फसल उत्पादन करता है। वह देखिए, सूर्य का प्रकाश पौधे के लिए ऊर्जा का काम किया, वही ऊर्जा वहाँ से फल फूल अन्न के रूप में आया। वो अन्न को हम पकाते हैं और उस अन्न को हम खाते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है।
हमारे ऊर्जा से हम दूसरे काम करते हैं, उन कार्यों से किसी और चीज को ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन होते रहता है, परंतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य देव। उसी का ऊर्जा का संचारित सब चीज में चलता है। इसलिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सूर्य देव, उसकी पूजा अर्चन। क्योंकि हम फसल का, इस समय हमारे वक्ता ने कहा कि फसल का इस समय उत्पादन होता है, और फसल जब उत्पादन होता है तो जो किसान है वो प्रसन्नता व्यक्त करता है, और जिस कारण से वो फसल उत्पादन हुआ है उस ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव की पूजन अर्चन करता है, और अपने पास जो धन धान्य आया है उसका दान दक्षिणा करता है। ये वैज्ञानिक कारण इस त्योहार को मनाने के पीछे है। तो इस तिथि का एक और विशेष महत्व है। एक और विशेष महत्व क्या है कि अभी हम लोग ने 2 दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती मनाया। 164वां जन्म जयंती था। जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ उस साल 12 जनवरी को मकर संक्रांति था, और मकर संक्रांति के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। तो वास्तव में हम भारतीय तिथि के अनुसार यदि माने तो स्वामी विवेकानंद जी का जयंती आज है, तिथि के अनुसार। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू समाज के लिए एक सूर्य की भांति उदित हुए। जो आद्य काल में शंकराचार्य ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए पूरे देश भर में भ्रमण करके 4 शक्तिपीठ की स्थापना की, 4 धाम की स्थापना की, और हिंदू समाज जो सनातन परंपराएं जो दब रही थी, उस समय के बौद्ध जो धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, अहिंसा का और सन्यास का जो उन्होंने पाठ पढ़ाया, तो देश में सैन्य शक्ति की अभाव हो गई। सब शक्ति का माने सेनाओं को हटाना शुरू कर दिए राजा महाराजा, क्योंकि बौद्ध का सिद्धांत में चलना शुरू कर दिया गया। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम, सब संघ के शरण में जाओ। संघ माने बौद्ध संघ के शरण में जाओ, और अहिंसा का पालन करो। तो अहिंसा का पालन करना है तो सेना क्यों रखना, और सेना की जरूरत क्या है? इसलिए सेनाएं रखना बंद कर दिए राजा महाराज, और उसके बाद में भीषण आक्रमण इस देश पर हुआ, और भीषण आक्रमण हुआ, हजारों साल की लंबी गुलामी झेलनी पड़ी। भारतीय सनातन परंपराओं का मूर्ति का पूजन है, इसका विरोध किया गया। इस ऐसे समय में दक्षिण के कालड़ी नामक ग्राम में, केरल के, एक 7 साल का सन्यासी बन करके एक बालक निकलता है शंकर नाम का, और वो आद्य शंकराचार्य बनते हैं। इस देश भर में हिंदुत्व को जागृत करने का, सनातन को जागृत करने का काम उन्होंने किया। वही कार्य स्वामी विवेकानंद जी पुनः 1000 साल के गुलामी के बाद में वही स्थिति को भारत प्राप्त हो गया था। अपने धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हीनता की भाव इस देश में हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ऐसे समय में हुआ, 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में उनका जन्म हुआ, और 1897 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में वो गए, और शिकागो में जा करके उन्होंने हिंदुत्व की स्थापना कर दी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिना कहने वाली परंपरा के तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं उस देश से आता हूं जो संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना करता है, विश्व का कल्याण हो ऐसा कहने वाले उसके वेद को जिस देश को मानते हैं, उस देश का मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ।
और हिंदुत्व की ऐसी धाक जमा दी। 4 वर्ष स्वामी विवेकानंद जी यूरोपीय देश में रहे, 1993 से लेकर 97 तक। और शिकागो का वह विश्व धर्म सम्मेलन का वह उनका भाषण, कहते हैं कि 7,000 का एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 7,000 पूरे